Hello students, my name is Aman Thakur and you all are welcome to my channel Learn for Free. In this video, I am going to teach you compound interest quarterly based questions. प्रीवियस जो हमारा सेशन था उसमें हमने समझने की कोशिश की थी हाफ ईयरली के कॉन्सेप्ट्स को। आज हम समझेंगे क्वार्टरली बेस्ड कॉन्सेप्ट को। डिफरेंस ज्यादा नहीं है दोनों के बीच में, जस्ट आपको टाइम वर्क और रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंस देखने को मिलेगा और उस डिफरेंस को मैं आपको 3 क्वेश्चंस के थ्रू एक्सप्लेन कर दूंगा। फर्स्ट और जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करूंगा शॉर्टकट ट्रिक के थ्रू, और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा उसको मैं सॉल्व करूंगा फॉर्मूला के थ्रू। लास्ट तक बने रहना है आपको मेरे इस वीडियो में। जिस किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो पहले सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर ले ताकि उनको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,000 रुपीज फॉर 1 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। यहाँ पर हमको 3 चीजें दी गई हैं। फर्स्ट है हमारा प्रिंसिपल, वो है ₹12,000। सेकेंड है हमारे पास टाइम, टाइम हमको गिवन है 1 ईयर। और क्वार्टरली जो हमारा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर आपको ध्यान देना है स्टूडेंट्स, जो हमारा टाइम पीरियड होता है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है 4 के साथ। ठीक है, तो 4t आपका एक फॉर्मूला होता है जिसको यूज किया जाता है किसमें, क्वार्टरली बेस्ड क्वेश्चंस में। देखिए 4 मल्टीप्लाई विद टाइम पीरियड इज 1 ईयर। क्लियर है, तो आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा 4। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्वार्टरली में मैंने क्या कहा, 1 ईयर को डिवाइड कर दिया जाता है किसमें, 4 मल्टीप्लाई विद 2 में। ठीक है, 4 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है टाइम पीरियड को। यहाँ पर टाइम पीरियड हमको गिवन है 1 ईयर, हमने उसको मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, तो हमारा टाइम पीरियड किस में चेंज हो गया है, 4 में। अब आते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के पास। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे को गिवन है 8%। ठीक है, और इस 8 को हमको क्या करना होगा, डिवाइड बाय 4 करना होगा। तो 8 डिवाइड बाय 4 कितना होता है, 2। तो 2% हमारा निकल कर आएगा न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है। अब हमको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, फर्स्ट पार्ट के लिए निकालना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, और वो फर्स्ट पार्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर 12,000 मल्टीप्लाई विद रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज 2%। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे आप, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आएगा 240 रुपीज। यह है फर्स्ट क्वार्टर के लिए। अब आते हैं सेकेंड क्वार्टर के लिए। सेकेंड क्वार्टर के लिए हमको क्या करना होगा, प्रिंसिपल को ऐड करना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। तो ये आएगा आपका 12,240 मल्टीप्लाई विद 2%। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 4 2 8, 2 2 4, 2 2 4, 244.8 रुपीज कंपाउंड इंटरेस्ट। चलते हैं क्वार्टर नंबर 3 की तरफ। क्वार्टर 3 में आपको क्या करना होगा, प्रिंसिपल को ऐड करना होगा ₹244.8 के साथ। तो आपका रिजल्ट आएगा 4.8, लास्ट में 4, 4 प्लस 4 कितना होता है 8, 2 प्लस 2 कितना होगा 4, अगेन 2 1 मल्टीप्लाई विद 2%। ठीक है, आपके पास रिजल्ट आएगा 8 2 होता है आपका 16, 4 2 8 प्लस 1 9, 8 1 8 2 16, 4 2 8 प्लस 1 9, 2 2 4, 2 1 2, और 3 डेसिमल को छोड़कर हमारा आ जाएगा डॉट। ठीक है, इसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 249.7। क्लियर है। अब आते हैं लास्ट क्वार्टर यानी कि फोर्थ क्वार्टर की तरफ। प्रिंसिपल को ऐड करेंगे हम 249.7 के साथ, तो आपके पास आएगा प्रिंसिपल 8 प्लस 7 कितना होता है 15, 9 प्लस 4 कितना होता है 13 प्लस 1 14,
8 प्लस 4 कितना होता है 12 एंड 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, लास्ट में आपका 2 1 मल्टीप्लाई विद 2% इक्वल टू रुपीज। मल्टीप्लाई करेंगे हम वैल्यूज को, 5 टू होता है आपका 10, 4 टू 8 प्लस 1 9, 2 टू 4, 7 टू 14, 2 टू 4 प्लस 1 5, 2 1 2, 3 डेसिमल्स को छोड़कर आपका पॉइंट आ जाएगा। ये आपका राउंड ऑफ कर आएगी वैल्यू 254.5। ठीक है, अब हमको करना होगा ऐड इन सभी कंपाउंड इंटरेस्ट को, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आएगा रुपीज। ऐड करिए वैल्यूज को, 8 प्लस 7 कितना होता है 15, 15 प्लस 5 कितना होता है 20.0, 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 4 17। ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका 7, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 5 18। ठीक है, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9, सो 987 आपका आएगा आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास निकल कर आ रहा है 987। ये है आपका आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं शॉर्टकट ट्रिक्स के लिए। ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस सेशन में, मैं बार बार इन स्टेप्स को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जस्ट आपको यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा टाइम पीरियड में और रेट ऑफ इंटरेस्ट में। टाइम पीरियड को हमको मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ और रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमको डिवाइड करना है किसके साथ 4 के साथ। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है आपका, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 15,625 फॉर 9 months at 16% per annum compounded quarterly। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल हमको गिवन है रुपीज 15,625, टाइम पीरियड हमको गिवन है 9 months, 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, लेकिन यहाँ पर हमको मंथ्स में गिवन है टाइम, तो इसलिए 9 को हम डिवाइड करेंगे 12 के साथ। 4 3 होता है आपका 12, 3 3 होता है 9, तो 3 आपके पास क्या आएगा टाइम पीरियड। ठीक है, T विल बी इक्वल टू 3 नाउ। अब चलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के पास। रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 16%। ठीक है, 16 को हम डिवाइड बाय 4 करेंगे, 4 4 होता है हमारा 16, नया रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा हमारे पास 4%। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं फाइंड करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को फर्स्ट क्वार्टर के लिए। फर्स्ट क्वार्टर के लिए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 15,625 मल्टीप्लाई विद 4%। ठीक है, 4 2 8, 2 कैरी फॉरवर्ड, 4 5 20, 5 5 25, 5 3 15, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, अगेन 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये। आपके पास रिजल्ट आएगा 5 6 30, 1 कैरी फॉरवर्ड, 5 2 10, 5 25, 625। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर के लिए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है 625। चलते हैं सेकंड क्वार्टर की तरफ। 15,625 को ऐड करेंगे 625 के साथ, रिजल्ट आएगा 5 प्लस 5 10, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 6 कितना होगा 12, अगेन 5 प्लस 1 कितना होगा 6, और यहाँ पर आएगा लास्ट में 1। 4 मल्टीप्लाई विद मल्टीप्लाई विद 4% विच विल बी 4 अपॉन 100। 0 से आपका 0 कैंसिल आउट, 2 2 4, 2 5 10, 5 3 15, 1 5 2 10, 2 के 5 5 25, रिजल्ट आएगा रुपीज 5 2 10, 2 2 4 प्लस 1 5, 3 2 6, 650। चलते हैं लास्ट क्वार्टर यानी कि थर्ड क्वार्टर की तरफ। आपके पास क्या है प्रिंसिपल, 16,250 प्लस 650, दिस विल बी 0 0, 6 प्लस 2 विल बी 8 प्लस 1 9, लास्ट में आपके पास आएगा 6 9 मल्टीप्लाई विद 4%, 650। ठीक है, नाउ जीरो से जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पर आपके, और आपके पास रिजल्ट आएगा 9 4 36, 6 4 24, 25 26 27, 676। राइट, नाउ ओवरऑल कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी हाउ मच, देखिए ऐड करना पड़ेगा इन वैल्यूज को। 6 प्लस 5 कितना होता है 11,
7 + 5 कितना होता है 12, 12 13 14 + 1 15, राइट, 6 18 + 1 19, सो 1951 आपका आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन का आंसर है आपका 1951 यानी कि 1951। चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द सम ऑफ मनी विच विल अमाउंट टू ₹26,010 in 6 months at the rate of 8% per annum when interest is compounded quarterly। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा फॉर्मूला के थ्रू। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। हमको गिवन है अमाउंट, अमाउंट हमको गिवन है ₹26,010। टाइम पीरियड आपको गिवन है 6 मंथ्स का। 6 मंथ्स को आप कैसे चेंज करेंगे इसको? देखिए 4 से, ठीक है, टाइम पीरियड को आपको मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, इसलिए 6 को मैंने मल्टीप्लाई किया है 4 के साथ। 6 हमको गिवन है मंथ्स में, इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हमको डिवाइड बाय 12 करना होगा। 4 3 होता है 12, 3 2 होता है 6, तो आपके पास टाइम पीरियड निकल कर आएगा 2। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है 8%। ठीक है, 8% को कन्वर्ट करना होगा क्वार्टर में, डिवाइड करेंगे हम 4 से, 4 2 होता है 8, तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आएगा 2%। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर के लिए हम निकालेंगे, सॉरी फर्स्ट क्वार्टर के लिए नहीं, ये तो हमको अमाउंट गिवन है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे फॉर्मूला। अमाउंट का फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आप। अमाउंट का फॉर्मूला होता है आपका इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट स्टार्ट 1 + R/100 रेज़ टू द पावर t। ठीक है, हमने क्या किया है इस क्वेश्चन में, टाइम पीरियड को पहले ही कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, इसलिए आपको 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है t के साथ, यानी कि टाइम पीरियड के साथ, क्योंकि हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी हमने कन्वर्ट कर दिया, इसलिए डायरेक्टली R/100 में यहाँ पर फॉर्मूला में लिख रहा हूँ। अब आप डायरेक्टली वैल्यूज को पुट करेंगे। यहाँ पर अमाउंट है आपका 26010 इक्वल टू प्रिंसिपल हमको फाइंड आउट करना है, इसको p ही रहने देंगे। 1 + R, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2%, टाइम पीरियड इज 2। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2 5 होता है आपका 10, ये बन जाएगा 50। 26010 विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल 51 डिवाइड बाय 50 रेज़ टू द पावर 2। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा इन वैल्यूज का। 26010 विल बी इक्वल टू p इंटू 51, 51 का स्क्वायर यानी कि 0 5 5 25, 51 1 5 5 10, 2601 डिवाइड बाय 50 स्क्वायर विल बी 2500, राइट। अब देखिए आपका ये वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएगी, 2601 2610, तो प्रिंसिपल विल बी इक्वल टू ₹25,000। ठीक है, ₹25,000 आपका आ जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। आई होप 3 के 3 क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। मैंने बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया था, ताकि आपके फंडामेंटल क्लियर हो क्वार्टरली बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, क्वार्टरली बेस्ड क्वेश्चंस में डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड और रेट ऑफ इंटरेस्ट में। टाइम पीरियड को हमको मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड करना है इसके साथ 4 के साथ। बाकी आपके स्टेप्स सेम रहेंगे, फॉर्मूलाज भी सेम रहेंगे। कैलकुलेशन में आपको गलती नहीं करनी है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कैलकुलेशन में मिस्टेक्स करते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी होगी। आज के लिए इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखें।